एक महिला सड़क के बीचों बीच सुअर का खून भरी एक बोतल उड़ेल देती है। उसका साथी वहीं पास में एक साइकिल गिरा देता है। इसके बाद एक जवान लड़की अपने कपड़े फाड़कर सड़क पर लेट जाती है। कुछ ही देर में ड्यूटी खत्म करके लौट रहा एक पुलिस अफसर अपनी पत्नी के साथ वहां से गुजरता है। दोनों की नजर सड़क पर पड़ी उस लड़की पर जाती है। ऑफ ड्यूटी होने के बावजूद किसी घायल इंसान की मदद न करना पुलिस वाले के लिए बड़ी लापरवाही मानी जाती है। इसलिए पति एंटोन तुरंत कार से उतरकर लड़की के पास पहुंच जाता है। वह कई बार उसे आवाज देता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे ही एंटोन उसकी नब्ज चेक करने के लिए झुकता है, अचानक कोई उसकी कनपटी पर बंदूक तान देता है। उसी पल जमीन पर पड़ी लड़की भी आंखें खोल देती है। अब साफ हो जाता है कि यह सब पहले से रचा गया जाल था। यह कपल सीधे लुटेरों के जाल में फंस चुका था। उधर कार के अंदर एंटोन की पत्नी ईरा को भी बदमाशों ने पकड़ लिया था। ईरा एक स्वाट ऑफिसर थी लेकिन वह प्रेग्नेंट थी, इसलिए वह कोई जोखिम नहीं उठा सकती थी। तभी उसकी नजर एक और बात पर जाती है। किसी भी लुटेरी ने चेहरा नहीं छिपाया था। इसका मतलब साफ था कि वे किसी गवाह को जिंदा छोड़ने का इरादा नहीं रखती थी। हैरानी की बात यह थी कि पांचों लुटेरी महिलाएं थीं। उनमें से एक ईरा का बैग टटोलती है लेकिन उसमें एक भी पैसा नहीं मिलता। जान के डर से ईरा बताती है कि पैसे उसके पति के पास है। वह महिला यह बात अपनी सरगना तक पहुंचा देती है लेकिन गलती से उसका असली नाम भी बोल देती है। यह सुनते ही गैंग की लीडर गुस्से से भड़क उठती है। इसके बाद एंटोन से उसका बटुआ छीन लिया जाता है। फिर दोनों के पहचान पत्र और आखिर में उनके मोबाइल भी ले लिए जाते हैं। अब बाहरी दुनिया से संपर्क करने का उनका आखिरी रास्ता भी खत्म हो चुका था। इसके बाद ईरा से उसकी अंगूठी और कानों की बालियां भी उतरवा ली जाती हैं। फिर उसे जबरदस्ती कार से बाहर खींच लिया जाता है। ईरा भागने की कोशिश करती है लेकिन उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया जाता है। अब दोनों की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। लुटेरियों को वह पैसा नहीं मिला था जिसके लिए उन्होंने यह जाल बिछाया था। ऐसे में उन्हें चुप कराने का सबसे आसान तरीका था उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना। बार बार धमकी देने के बाद भी जब पैसा नहीं मिलता तो लुटेरियों का सब्र टूटने लगता है। तभी गैंग की लीडर गोली चलाने ही वाली होती है कि एंटोन तुरंत एक झूठ बोल देता है। वह कहता है कि उसके बैंक खाते में $3 मिलियन पड़े हैं। यह बात सुनकर ईरा को कुछ वक्त और मिल जाता है। उसी समय एक बाइक सवार वहां से गुजरता है। एंटोन उसे आवाज लगाने की कोशिश करता है लेकिन बदमाश तुरंत उसे पीछे खींच लेते हैं। बाइक वाला 7 लोगों को एक ही कार के पास देखकर शक में पड़ जाता है। वह पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। गैंग की लीडर उसे अपने काम से मतलब रखने और वहां से निकल जाने को कहती है लेकिन वह आदमी डरता नहीं। तभी गैंग की दूसरी महिला कोई बहाना बनाकर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जैसे ही वह बाइक आगे बढ़ाता है उसकी नजर सड़क पर फैले खून के बड़े से धब्बे पर पड़ जाती है। बस यहीं से पूरा मामला बिगड़ने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। वह दोबारा रुककर पूछता है कि आखिर मामला क्या है। एंटोन की चोटें देखकर उसे पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। सामने सिर्फ कुछ महिलाएं थीं, इसलिए वह बिल्कुल नहीं डरता। वह डटकर खड़ा हो जाता है और धमकी देता है कि अगर इस कपल को नहीं छोड़ा गया तो वह पुलिस बुला लेगा। यही मौका देकर एंटोन अपनी पत्नी को पकड़ता है और दोनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन लुटेरियां अपनी इतनी बड़ी रकम हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उस आदमी ने यह नहीं सोचा था कि सभी महिलाओं के पास हथियार भी हैं। असल में इस कपल को सिर्फ लुटेरों ने नहीं तोड़ा था। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि 2 पुलिस अफसर होकर भी वे किसी की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि एक दूसरे की भी नहीं। अब वे उस जगह को देख चुके थे जहाँ पहले भी लोगों को मारा गया था। दोनों समझ चुके थे कि चाहे पैसा मिले या न मिले अब उनकी मौत लगभग तय थी। इसके बाद पूरा गैंग सबूत मिटाने में लग जाता है लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक अहम सुराग अभी भी पीछे छूट चुका है। आखिर में लुटेरियां प्रेग्नेंट ईरा को बंधक बना लेती हैं। एंटोन उसकी जान के डर से कोई मुकाबला नहीं कर पाता। वे उसे मॉस्को भेज देती हैं ताकि वह फिरौती का पैसा लेकर वापस आए और यह दिखाने के लिए कि वे मजाक नहीं कर रही। जाते जाते एंटोन की एक उंगली काट देती है। मॉस्को पहुंचते ही एंटोन सीधे गृह मंत्रालय पहुंचकर मदद मांगता है लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि अपनी सारी संपत्ति बेचने के बाद भी वह मुश्किल से 1 करोड़ रूबल ही जुटा सकता था, जबकि $3 मिलियन की कीमत लगभग 10 करोड़ रूबल के बराबर थी। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उसके लिए नामुमकिन था। अब ईरा को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, पुलिस को सीधे शामिल किए बिना किसी तरह उसका ठिकाना ढूंढा जाए। लेकिन सुराग लगभग न के बराबर थे। सिर्फ इतना पता था कि अपहरण करने वाली सभी महिलाएं थीं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं। उनकी सरगना का सिर्फ एक निकनेम पता था और उसके हाथ पर रेजर ब्लेड का टैटू बना हुआ था। उस दौर में जब आज जैसी आधुनिक तकनीक नहीं थी, ऐसे सुराग लगभग बेकार माने जाते थे। उधर लुटेरियां ईरा को अपने ठिकाने पर ले आती हैं। वहां पहुंचते ही गैंग की लीडर पहले हुई गलती के लिए अपनी टीम की जमकर क्लास लगाती है। वह सबको चेतावनी देती है कि अब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यह $100 मिलियन वाली डील सफल हो गई तो हर सदस्य के हिस्से में $20 मिलियन आएंगे और फिर सभी हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। लेकिन उन्हें अभी तक इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं